अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच हुए परमाणु पनडुब्बी समझौते को लेकर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसको खतरनाक कदम भी बताया है। बता दें, सैन डिएगो में तीनों देशों ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनके बीच ऑकस परमाणु पनडुब्बी समझौता हुआ है, जिसके तहत नई और बेहद उन्नत तकनीक से लैस पनडुब्बियों का नया बेड़ा बनाया जाएगा। ये एक तरह का रक्षा और सुरक्षा सहयोग है। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत इलाके में चीन की बढ़ती सामरिक ताकत से निपटना है। बता दें, 3 पश्चिमी देशों के इस समझौते को लेकर चीन ने कहा कि ये खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ने जैसा है और ऐसा कर ये देश नए हथियारों और परमाणु हथियारों की दौड़ को बढ़ा रहे हैं। चीन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी जल सेना और थल सेना भी है। उसका कहना है कि ऐसा लगता है कि इस समझौते की मदद से अमेरिका और उसके सहयोगी देश उसका दायरा सीमित करना चाहते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में चीन के सैन्य बजट में बढ़ोतरी की घोषणा की थी और कहा था कि आने वाले वक्त में राष्ट्रीय सुरक्षा उनके लिए सबसे अहम चिंता का विषय हो। बता दें, शी जिनपिंग के इस बयान को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी हाल में बयान दिया कि आने वाला समय मुश्किलों से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन स्थिति इस स्तर तक पहुंची कैसे और क्या एशिया प्रशांत के इलाके में चीन, अमेरिका और इसके सहयोगी एक बड़े संघर्ष की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। चीन को लेकर पश्चिमी मुल्कों का आकलन गलत रहा है। सालों तक इस देशों के विदेश मंत्रालयों के अनुमान ये रहा कि आर्थिक उदारीकरण के बाद चीन का समाज खुलेगा और वहां अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता भी होगी, लेकिन साफ है ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, चीन आर्थिक तौर पर और मजबूत होता गया और वक्त के साथ वो ग्लोबल सप्लाई चेन का बेहद अहम हिस्सा बन गया। कई देशों के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहयोगी बन गया। चीन ऐसी राह पर निकल पड़ा है जिसने जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस जैसे कई पड़ोसियों के साथ साथ अमेरिका को भी सचेत कर दिया है। बीते सालों में चीन और पश्चिमी मुल्कों के बीच तनाव के कई मुद्दे सामने आए। सैन्यता की बात करें तो चीन आज ऐसी शक्ति बन चुका है जिसके मुकाबला आसान नहीं है। हाल के सालों में उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का आकार न सिर्फ पहले से कई गुना ज़्यादा बड़ा हुआ, बल्कि तकनीक के क्षेत्र में भी कई मुकाम उसने हासिल किए हैं। उदाहरण के तौर पर चीन की डोंगफैंग हाइपरसैनिक मिसाइल माक 5 स्पीड यानी आवाज की गति से 5 गुना तेज अपने दुश्मन पर हमला कर सकती है। ये मिसाइल बड़ी मात्रा में विस्फोटक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। चीन सेना की बढ़ती ताकत जापान के योकोसुका में मौजूद अमेरिकी जल सेना की टुकड़ी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उनके सामने एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो घातक मिसाइलों वाले चीन के तट में कितने करीब जा सकते हैं। परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करें तो इस क्षेत्र में भी चीन ने नया कार्यक्रम शुरू किया है और इस तरह के हथियारों की संख्या 3 गुना करने की कोशिश में है। इसके लिए वे पश्चिमी इलाकों में हथियारों के नए भंडार भी बना रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि चीन युद्ध चाहता है। मौजूदा वक्त में चीन और पश्चिमी देशों के बीच तनाव अपने चरम पर रहा और हो सकता है आने वाले समय में उनके बीच टकराव के नए मुद्दे भी बने। लेकिन दोनों ही पक्षों को इस बात का अंदाजा है कि एशिया प्रशांत में युद्ध किसी के हित में नहीं होगा। ऐसे में भले ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी करें और ऑकस जैसे समझौते पर सहमत हों, लेकिन चीन, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की दिलचस्पी युद्ध में नहीं है।